Hi guys, welcome back to Just Like That. It is day 3 in महाबलेश्वर. आज सुबह एज यूजुअल हमने ब्रेकफास्ट किया एंड डिसाइड किया कि आज हम सारी साइट सीइंग के पॉइंट्स जाएंगे. सरप्राइजिंगली हमें होटल के स्टाफ ने बताया कि प्रॉपर्टी के अंदर ही एक पॉइंट है. सो हम सीधा वही गए एंड गेस व्हाट, प्रॉपर्टी से ही एक खूबसूरत वाटरफॉल दिख गया. वो क्या मोमेंट था यार, ट्रस्ट मी. मैंने बोला था ना, ये प्रॉपर्टी एक फुल पैकेज है. वाटरफॉल देखकर हम सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए बिकॉज इट वॉज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड. एंड गेस व्हाट, बारिश हो रही थी. हमने सोचा अरे यार ऐसे कैसे मज़ा ले पाएंगे, लेकिन पता है ना, गॉड प्लान्स योर ट्रिप नॉट यू. जैसे ही हम पहुँचे बारिश बंद हो गई और हम इजीली सब पॉइंट्स घूम पाए. काफ़ी वॉकिंग करने के बाद हम पहुंचे अपने पहले पॉइंट पर, द एल्फिस्टोन पॉइंट. और वाह भाई, जो व्यू था ना वो एकदम ब्रेक टेकिंग था. हर जगह सिर्फ फॉग ही फॉग. लेकिन रास्ते में वॉक करते हुए हमें इतने सारे स्टॉल्स दिखे, बट यू रिमेम्बर हमारा ब्रेकफास्ट ब्रंच जैसा होता है, तो हमने उसको इग्नोर करते हुए आगे चले गए. जो था हंटिंग पॉइंट, उसके बाद द एको पॉइंट, मैल्कम पॉइंट एंड फिर आया द टाइगर स्प्रिंग पॉइंट. यहाँ पे हर पॉइंट पे जाने के लिए इतना वॉक करना पड़ रहा था कि हमने जो सुबह में ब्रेकफास्ट किया था वो पूरा डाइजेस्ट हो गया था. जहाँ पानी इतना क्लीन था कि हम सोच रहे थे ये सीधा पी सकते हैं. एंड वैसे भी ये पॉइंट की स्पेशलिटी ये थी कि पुराने ज़माने में सारे एनिमल्स यहाँ ही आके पानी पीते थे. उसके बाद हम गए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, द आर्थर सीट पॉइंट. यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई कि लाइट ऑब्जेक्ट्स एयर में फ्लोट करते हैं. गाइड्स कह रहे थे अगर कुछ लाइट चीज़ उड़ाओगे तो वापस आ जाएगी. तो ऑब्वियसली हमने ट्राई किया. पहला अटेम्प्ट फेल्ड. सेकंड, क्या वाकई वापस आ गया यार. थर्ड, वापस आ गया बट ऑपोजिट डायरेक्शन में. एंड फोर्थ, ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया. तो हमने डिसाइड किया कि लास्ट अटेम्प्ट इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं. अब थोड़ा ब्रेक लेने के लिए हम गए एक स्टॉल पे जहाँ मिल रहे थे पेरू और स्वीट कॉर्न. पेरू खा के वो हिल स्टेशन वाली फीलिंग आ गई यार. पेरू से मन तो भर गया बट पेट नहीं भरा. तो हम फिर से चले मार्केट, एंड मार्केट में इस बार वी हैड आवर लंच एट द साई यश, एंड अगेन एन ऑसम प्लेस विद ऑसम फूड. यहाँ का खाना अगेन बहुत अच्छा था. आफ्टर द लंच वी डिसाइडेड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग. उसके लिए हम गए सीधा विल्सन स्टोर. वहाँ पे हर चीज़ मिल रही थी एंड सुपर्ब क्वालिटी. जेली स्वीट से लेकर चिक्की, फज, चना, सिंगदाना, एवरीथिंग. यहाँ पे भी लबूबू डॉल फेमस है. बट सी द कोइंसिडेंस, उसके एग्जैक्टली सामने था एक हनुमान का सबसे बड़ा स्टैचू, एज इफ इट वाज प्रोटेक्टिंग ऑल द टूरिस्ट फ्रॉम दैट स्कैरी लबूबू डॉल. मार्केट में थोड़ा स्ट्रोल करने के बाद में वी डिसाइडेड टू गो टू फन टाउन. यू रिमेंबर मैप्रो गार्डन के ऑपोजिट. एंड वहाँ हमने बहुत मज़ा किया. देयर वर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, डैशिंग कार, स्मॉल राइड्स फॉर चिल्ड्रन एंड गो कार्टिंग. हम सब ने डिसाइड किया कि हम गो कार्टिंग करेंगे. सब ने अपने अपने ड्राइविंग स्किल्स को शोकेस किया. हर लैप में सब ने इतना शो ऑफ किया कि कब लैप्स खत्म हो गए हमें पता ही नहीं चला. बट इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस. देयर वॉज नो वेटिंग एट ऑल. और जब मैप्रो गार्डन एग्जैक्टली सामने ही था तो हम फिर से फ्री टेस्टिंग का मौका थोड़ी छोड़ने वाले थे. तो हम फिर से वहाँ चले गए. और हाँ, इस बार हमने एक छोटी सी स्टॉल भी देखी जहाँ पे 3 बॉल्स पर यू हैड अ चांस टू विन दिस सॉफ्ट टॉय. हमने उसको कम्प्लीटली इग्नोर किया एंड आगे चल गए. द नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज द वेना लेक. और बारिश की वजह से बोटिंग बंद थी, बट कोई टेंशन नहीं. वेदर की ब्यूटी ने पूरा ट्रिप वर्थ बना दिया. वो शांति, वो फ्रेश हवा और वो ब्यूटी इतना रिलैक्सिंग था कि हमने डिसाइड किया यार बहुत हो गया साइट सीइंग, चलो अब कुछ खाते हैं. फिर हमने डिसाइड किया कि फैंसी रेस्टोरेंट्स को डिच करते हुए लेक के ऑपोजिट के स्टॉल्स में ही डिनर करेंगे. और भाई गेस व्हाट, मेरा ड्रीम डिनर, उसने जो मकई पेटीज दिए वो 100 on 10 थे.
सबने अपने लिए एक एक प्लेट मंगवाया और ऐसे किया हमने अपना डिनर। उसके बाद हम चले गए फिर से होटल में। The next day we had to unfortunately check out from our property Mountain Breeze. This was a big reason that made our trip so special. Yes, I remember. मैं आपसे सारे details share करूँगी। So, it costed us around 2500 to 3000 per person per day including breakfast. It may vary a little based on the rooms you choose. We booked 2 rooms on the ground floor and 2 on the first floor. The address is in the description and the check-in time was 12:30 p.m. and the checkout was 10:30 a.m. The check-in and checkout process both were very smooth and there was ample parking space. We enjoyed our trip to the fullest and I hope the Mahabaleshwar series will help you prepare your itinerary for your trip. See you soon with a new place in the episode of See Through My Lens. Signing off.